हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 2 के लिए ईवीएस का सिलेबस। ये लेटेस्ट सिलेबस मैं शेयर कर रही हूँ। पूरा डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फर्स्ट चैप्टर होता है मी एंड माई बॉडी। ये 2 चैप्टर्स को मिला के एक चैप्टर बना दिया गया है। आपके बच्चे की बुक में ये 2 चैप्टर्स भी हो सकते हैं या दोनों मिलकर एक चैप्टर भी हो सकता है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो अबाउट माई सेल्फ का होता है, जिसमें कि बच्चों को अबाउट मी यानी अपने बारे में जो है 5 to 6 लाइन्स जो है लिखना सिखाया जाता है। जैसे कि उनका नेम, एज, बॉय है, गर्ल है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्कूल नेम, ये सारी चीजें जो है इसमें रहती है। यानी बच्चे को अपने बारे में ही कुछ 6 to 7 सेंटेंसेस लिखना है। फिर बच्चों को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, यानी उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, उनकी हॉबीज क्या क्या है, ये जो चीजें हैं ये इस चैप्टर में पढ़ाई जाती है। फिर आता है माय बॉडी वाला पार्ट। इसमें बच्चों को पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी के बारे में बताया जाएगा। ये फर्स्ट क्लास में भी बच्चों को रहता है, जिसमें कि बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है और साथ में ही सेंस ऑर्गन्स भी जो है बच्चे फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके होते हैं। फिर से यहाँ पर बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी बताए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है। इसी के साथ में एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं और इंटरनल बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी ब्रीफली जो है बच्चों को बताया जाता है। साथ में ही बच्चों को केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स यानी ये एक टॉपिक रहेगा उसी चैप्टर के अंदर कि हमें हमारे बॉडी की किस तरह केयर करनी चाहिए। फिर उसके बाद चैप्टर रहेगा माय फैमिली का। चैप्टर्स जो है फर्स्ट क्लास में और सेकेंड क्लास में लगभग सेम ही रहते हैं। जो चैप्टर्स बच्चे फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं वही सेकंड क्लास में ही पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास में जो है टॉपिक्स कम रहते हैं चैप्टर्स के अंदर। सेकंड क्लास में वही टॉपिक जो है बच्चों को थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है और उसमें कुछ टॉपिक्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि माय फैमिली का चैप्टर रहेगा, इसमें पहले तो बच्चे फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके वही रिवाइज करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें कि पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, जॉइंट फैमिली जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली जिसमें कि या तो फादर या तो मदर ही रहते हैं और बच्चे रहते हैं, वो सिंगल पेरेंट फैमिली कहलाएगी। एक्सटेंडेड फैमिली वो रहेगी जो कि हमारे साथ हमारे घर पे नहीं रहती है लेकिन हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जो कि हमारे साथ नहीं रहते हैं लेकिन कहीं और रहते हैं। फिर टुगेदरनेस विद फैमिली यानी फैमिली के साथ समय किस तरह बिता सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम साथ में मिलकर करते हैं, जैसे कि खेलना हो गया, वर्क में आप हेल्प कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की, तो इस तरह से हम लोग साथ में समय बिताने के लिए क्या करते हैं फैमिली वाले, वो चीजें इसमें सिखाई जाएगी। केयर ऑफ एल्डरली पीपल, जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनकी केयर करने के लिए ये टॉपिक बच्चों को सिखाया जाता है, जिसमें कि उन्हें ये बताया जाए कि ग्रैंड पेरेंट्स जो होंगे उनके घर के, उनके साथ उन्हें किस तरह बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। रिक्रिएशन विद फैमिली यानी फ्री टाइम में जब हम फैमिली के साथ में हो तो हम जो भी गेम्स वगैरह खेलते हैं या जो भी कुछ हम करते हैं वो रिक्रिएशन कहलाता है। वेज ऑफ रिक्रिएशन कौन कौन से हो सकते हैं, इंडोर गेम्स हो सकते हैं, आउटडोर गेम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा फन टाइम विद फैमिली। ये नाम रह सकता है या फेस्टिवल्स नेम रह सकता है या सेलिब्रेटिंग टुगेदर, कोई भी नेम से ये चैप्टर हो सकता है। उसमें जो है बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स है जो नेशनल फेस्टिवल कहलाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में बताया जाएगा, साथ में ही हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में बताया जाएगा। जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि पोंगल हो गया या लोहरी हो गई, तो ये हार्वेस्ट के टाइम पे जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उनके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। फर्स्ट क्लास में बच्चे नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक और टॉपिक ऐड हो जाएगा, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बॉडी नीड्स फूड। तो यहाँ पर बच्चों को फूड के बारे में बताया जाएगा। फूड हमारी बेसिक नीड है, उनके बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट मील्स जो होते हैं जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके बारे में बताया जाएगा। सोर्सेस ऑफ फूड, हमें कहाँ से फूड मिल सकता है, एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। टाइप्स ऑफ फूड यानी डिफरेंट टाइप्स के जो भी फूड्स होंगे उनके बारे में जो है बच्चों को इसमें बताया जाता है। हेल्दी एंड जंक फूड यानी हेल्दी फूड क्या होता है, जंक फूड क्या होता है, दोनों में से बेटर क्या है,
ये सारी चीजें जो है वो इस टॉपिक में बच्चे पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट फूड हैबिट्स के बारे में बताया जाएगा, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका फूड अलग होता है, जो ओल्ड होते हैं उनका फूड अलग होता है, जो यंग होते हैं उनका फूड अलग होता है। तो इस टाइप से जो है बच्चों को डिफरेंट हैबिट्स के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वाटर का। वाटर भी एक बेसिक नीड है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो नीड ऑफ वाटर यानी वाटर की क्यों जरूरत है, किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों को बताया जाएगा। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या होता है, डिफरेंट जो भी सोर्सेज होंगे वाटर के उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। फिर फूड दैट कंटेन्स वाटर, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें कि वाटर होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया, इसमें जो है वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। फिर वाटर पोल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है और वो हमारे लिए डेंजरस क्यों है, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब होगा कि आप किस तरह से वेस्टेज जो है पानी का रोक सकते हैं, किस तरह उसे यूज करें ताकि जो है वाटर वेस्ट ना हो और वो हमारे काम आ सके। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एन आइडियल हाउस। इसमें बच्चे हाउस से रिलेटेड जो है चीजें सीखेंगे, जैसे कि पक्का हाउस, कच्चा हाउस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे मटेरियल यूज होंगे हाउस में कि वो पक्का हाउस बनेगा, और कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको यूज करने के बाद हमारा जो हाउस है वो कच्चा हाउस कहलाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउसेज इन स्मॉल एंड लार्ज सिटीज। सिटीज के अकॉर्डिंग भी हाउसेज अलग अलग होते हैं, जैसे स्मॉल सिटीज में अलग टाइप के हाउसेज रहेंगे, लार्ज सिटीज में अलग टाइप के हाउसेज रहते हैं। लार्ज सिटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ज्यादा दिखाई देती है। फिर स्पेशल हाउसेज के बारे में बच्चों को बताया जाएगा, जिसमें कि डिफरेंट हाउसेज होते हैं, जैसे कि टेंट है, इग्लूज है। फिर डिफरेंट रूम्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है, यानी हाउस में आप देखेंगे तो डिफरेंट रूम्स होते हैं, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, उनके बारे में बताया जाता है। फिर क्लीनलीनेस इन द हाउस, यानी हमारे घर को किस तरह हमें साफ रखना चाहिए, लाइट कैसी होनी चाहिए घर में, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए ताकि घर हमारे लिए कंफर्टेबल प्लेस रहे। फिर डेकोरेशन से रिलेटेड, यानी घर को हम किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। फेस्टिवल्स में मेनली हम लोग घर को डेकोरेट करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है बच्चों को सिखाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्लोथ्स वी वियर। यहाँ पर बच्चों को क्लोथ्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि डिफरेंट क्लोथ मटेरियल्स के बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फाइबर होंगे, सिल्क है, कॉटन है, ये नेचुरल फाइबर होते हैं। मैन मेड फाइबर्स के बारे में बताया जाएगा। फिर डिफरेंट क्लोथ्स के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट सीजन में हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। बॉयज के क्लोथ्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, गर्ल्स के डिफरेंट होते हैं। विंटर में हम जो भी क्लोथ्स पहनते हैं वो हम रेनी सीजन में और समर सीजन में नहीं पहनते हैं। तो यही सारी चीजें बच्चों को बताई जाती है। ओकेजन्स एंड क्लोथ्स, हम हर कभी सेम क्लोथ्स नहीं पहनते हैं, जिस तरह का ओकेजन रहता है उस टाइप के क्लोथ्स हम वियर करते हैं। फिर केयर ऑफ क्लोथ्स, यानी कि हमें क्लोथ्स की किस तरह देखभाल करनी चाहिए वो बताया जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एयर का। एयर भी हमारी बेसिक नीड है, यानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मूविंग एयर, मूविंग एयर को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और विंड भी 2 टाइप्स की होती है, ब्रीज और स्टॉर्म। धीमे जो हवा चलती है वो ब्रीज कहलाती है, और जो तेज हवा रहती है वो स्टॉर्म कहलाती है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है, जैसे कि किसी भी खाली जगह पर एयर फिल रहती है और एयर का वेट होता है, भले ही वो हमें लगता है कि उसका कोई वेट नहीं होगा लेकिन उसका वेट होता है। और गर्मी में जो है, यानी जैसे जैसे हीट बढ़ती है वैसे वैसे एयर एक्सपैंड होती है। फिर एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, उनके बारे में बताया जाएगा, यानी उनके कॉजेज भी बताए जाएंगे और वेज ऑफ रिड्यूसिंग, और किस तरह उसे रिड्यूस किया जा सकता है वो भी बताया जाएगा। और उसी के साथ में एयरबॉर्न डिसीजेस के बारे में बताया जाएगा, यानी एयर से होने वाली बीमारियों के बारे में भी इस चैप्टर में बच्चे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्टे क्लीन एंड हेल्दी। हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, यहाँ पर एक टॉपिक रहेगा जिसमें बच्चों को अपनी बॉडी और अपनी माइंड की केयर के लिए कुछ टिप्स दिए जाते हैं। क्लीनलीनेस इन द सराउंडिंग्स एंड पब्लिक प्लेसेस, बॉडी और माइंड की क्लीनलीनेस के अलावा हमारे सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास जो भी जगह होती है, यहाँ जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस हो गई, वहां पर भी क्लीन रखना जगह को बहुत जरूरी है। फिर डिफरेंट वेज ऑफ गार्बेज डिस्पोजल के बारे में बच्चों को इस चैप्टर में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्टे सेफ। इसमें बच्चों को सेफ्टी से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएगी, जैसे कि घर पर जो सेफ्टी है वो कैसे रह सकती है, शार्प चीजों से दूर रहना चाहिए, और अगर घर पर स्टेयर्स है तो उस पे
दौड़ना नहीं चाहिए, ये सारी चीजें जो है सिखाई जाती है। स्कूल में क्या सेफ्टी रूल्स है जो फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी वाइल यूजिंग अ व्हीकल, व्हीकल का यूज अगर कर रहे हैं तो किस तरह के सेफ्टी रूल्स का यूज करना चाहिए, सेफ्टी ऑन रोड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गुड टच एंड बैड टच के बारे में बच्चों को बताया जाता है। छोटे बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो ये इस चैप्टर में इंक्लूड रहता है टॉपिक। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आर नेबरहुड। इसमें बच्चे अपने नेबरहुड यानी हमारे आसपास जो भी प्लेसेस होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। नीड फॉर पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस की जरूरत क्या होती है, हमें कोई भी ग्रोसरी लेना है या फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, किसी भी चीज की हमें जरूरत है तो हम कहाँ जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं। फिर कॉमन प्लेसेस इन आर नेबरहुड, नेबरहुड में जो भी कॉमन प्लेसेस होती है उनके बारे में बच्चे पढ़ेंगे, जैसे स्कूल्स है, मार्केट है, इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन होते हैं, वो इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं हमें। फिर रिक्रिएशनल प्लेसेस इन आर नेबरहुड जैसे पार्क है, लाइब्रेरी है या मॉल वगैरह है, तो वो रिक्रिएशनल प्लेसेस में आ जाएंगे, इनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर पीपल हु हेल्प अस, ये एक चैप्टर अलग भी हो सकता है या इसी चैप्टर में एक टॉपिक भी हो सकता है, जो हमारी हेल्प करते हैं उनके बारे में बताया जाता है, जैसे कि कोबलर है, डॉक्टर है, टीचर है, पुलिसमैन है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्लांट से रिलेटेड, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स या प्लांट्स लाइफ हो सकता है या प्लांट्स अराउंड अस, कोई भी नाम से ये चैप्टर हो सकता है। इसमें बच्चे प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड यानी लैंड पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं जैसे कि ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर, क्लाइंबर, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर जैसे कि वाटर लिली है या लोटस है, उनके बारे में बताया जाएगा बच्चों को। फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो होंगे यानी जो भी प्लांट्स के पार्ट्स होंगे वो बताए जाते हैं, उसका जो है डायग्राम बताया जाता है बच्चों को, और ये एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है। फिर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, जैसे कि मेडिसिन है, वुड है, फ्रूट्स है, यानी जो भी चीजें हमें प्लांट से मिलती है उसके बारे में बताया जाता है। फिर केयर ऑफ प्लांट्स, और हमें प्लांट्स की केयर कैसे करनी चाहिए, ये भी एक छोटा सा टॉपिक जो है इस चैप्टर में रहता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर में बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि बॉडी पार्ट्स ऑफ पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट, ग्रोथ, ईटिंग हैबिट्स, यानी डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में, ग्रोथ कैसे होती है, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया जाता है। होम्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट होम्स होते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा बच्चों को। रिलेशनशिप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स विथ एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है वो बताया जाता है। केयर एंड कंपैशन फॉर पेट्स एंड अदर एनिमल्स, केयर हमें कैसी करनी चाहिए एनिमल्स की, उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा टाइम टू ट्रैवल, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा। इसमें डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए जाएंगे बच्चों को, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है। फिर फ्यूल्स यूज्ड इन डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग फ्यूल्स जो होते हैं अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। नीड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट की जरूरत हमें क्यों है, जैसे कि हम लोग ज्यादा दूर कहीं जाते हैं तो या तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं या फिर हम ट्रेन का यूज करते हैं, और कहीं पास ही जाना होता है तो साइकिल है या बाइक है उसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। ट्रैफिक जैम्स एंड पोल्यूशन, फिर पोल्यूशन, क्योंकि व्हीकल्स की बात हो रही है तो पोल्यूशन तो होगा ही, तो इसलिए पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताया जाता है। ट्रैफिक जैम क्या होता है वो बताया जाता है। वेज टू सेव फ्यूल, फ्यूल को बचाने के लिए हम कौन कौन सी चीजें हैं जो कर सकते हैं वो बताया जाता है। नेक्स्ट है टाइम टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये चैप्टर है। नीड फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की हमें जरूरत क्यों है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा। यूज ऑफ आईसीटी, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किस तरह यूज कर सकते हैं हम। कम्युनिकेशन फॉर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन के लिए यानी जो हम फ्री टाइम में करते हैं उसे रिक्रिएशन कहा जाता है, उसमें ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। मिस यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का मिस यूज भी होता है, तो वो क्या है मिस यूज, उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है अप इन द स्काई, चेंजेस इन द स्काई, स्काई में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में स्काई अलग होता है, आफ्टरनून में अलग होता है, इवनिंग के टाइम अलग होता है, नाइट में अलग होता है,
तो वो चेंजेस बताए जाते हैं। सीजन्स एंड द स्काई, सीजन्स कौन कौन से होते हैं वो बताया जाता है। सोलर सिस्टम एंड हेवनली बॉडीज, सोलर सिस्टम के बारे में बच्चों को यहाँ पर बताया जाएगा। हेवनली बॉडीज क्या होती हैं वो बताया जाएगा। डे एंड नाइट फॉर्मेशन, डे और नाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में बताया जाता है। और ब्रीफली बच्चों को ग्लोब और मैप के बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा टाइम एंड डायरेक्शन। इसमें बच्चों को डेज, वीक्स, मंथ, ईयर के बारे में बताया जाएगा। डायरेक्शन, लोकेशन ऑफ प्लेसेस इन द सराउंडिंग्स, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो भी डायरेक्शंस होते हैं जैसे किसी प्लेस पे हमें जाना है तो किस तरह से डायरेक्शंस का यूज़ किया जाएगा उसके लिए, और कौन कौन से 4 डायरेक्शंस होती हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बच्चों को बताया जाता है। ये था आज का वीडियो। 2nd क्लास के लिए EVS का सिलेबस है ये। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरा डिटेल में शेयर किया हुआ है सिलेबस। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।